हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज परसेंटेज के पार्ट 7 में 4 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। मैं आपको अच्छी तरह से इनको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट देखिए, ए बी से x प्रतिशत अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है। जैसे मान लो ए बी से x प्रतिशत अधिक है तो बी ए से x बट्टा 100 प्लस x गुणा 100% कम होगा। जैसे एक उदाहरण के द्वारा इस बात को अच्छी तरह से हम समझेंगे। P Q से 20% अधिक है। P कितना अधिक है Q से? 20%। तो Q है वो P से कितना प्रतिशत कम होगा, ये बताना है। अब हमारा सूत्र क्या कहता है कि जितना प्रतिशत अधिक है बट्टा 100 जोड़ उतना प्रतिशत और गुणा 100 तो वो उतना प्रतिशत कम होगा। जैसे यहां P है वो Q से 20% अधिक है तो हम क्या करेंगे, 20 बट्टा 100 जोड़ 20 गुणा 100% है वो Q है P से इतना प्रतिशत कम होगा। तो क्या हो जाएगा, 20 बट्टा 100 प्लस 20 का मतलब हो गया 120 और गुणा 100। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 100 को और 120 को। कितने से? 20 से। 20 से 5 100, 20 छिकाणी 120 हो गया। और फिर 10 को और 6 को कितने से करेंगे? 2 से। तो ये तो आ गया 3 और ये आ गया 10। अब ऊपर रहा 10 गुणा 5 बराबर 50 और नीचे रहा 3 और 50 में 3 का भाग दे दिया तो कितना आ गया? 16 सही 2/3% कम होगा। क्या? क्यू पी से 16 सही 2/3% कम होगा। अतः Q है वो P से 16 सही 2/3% कम होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि P अगर Q से 20% अधिक है तो Q है वो P से कितना प्रतिशत कम होगा। तो अगर P है वो Q से 20% अधिक है तो Q P से 16 सही 2/3% कम होगा। इसी तरह से हम दूसरे बिंदु पर अब दूसरे बिंदु को देखेंगे। दूसरा जो पॉइंट आज क्लियर करना है वो ये है कि A है वो B से x% कम है तो B A से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर x% कम है A B से तो B A से x बट्टा 100 माइनस x गुणा 100% अधिक होगा। जैसे ये इस उदाहरण से अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। ए की आय बी की आय से 18% कम है तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसका हल क्या होगा, जितना प्रतिशत कम है ना ए की आय उतना बट्टा 100 में से 18 कम कर देंगे और गुणा 100% क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो 18 बट्टा 100 माइनस 18 गुणा 100 बराबर 18 और 100 में से 18 कम किया तो कितना आ गया, 82 गुणा 100। तो संख्या क्या बन गई, 18 बट्टा 82 गुणा 100 बन गई। अब इसको कैंसिल कर लो। इसको कैंसिल कितने से किया, 2 से किया। तो ये 18 और 82 को 2 से कैंसिल किया तो ये तो आ गया 9 और ये आ गया 41। अब 9 को और 100 को गुणा कर दिया तो आ गया 900 और इसमें 41 का भाग दे दिया तो क्या आ गई संख्या, 21 सही 39/41% है वो बी की आय ए की आय से 21 सही 39/41% अधिक होगी। तो इसमें क्या बताया गया है, अगर एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति से कितना प्रतिशत कम है तो दूसरे व्यक्ति की आय पहले व्यक्ति की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी, ये इसमें बताया गया है। जैसे ए की आय बी की आय से 18% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो वो इसमें सूत्र क्या लगेगा, जितना प्रतिशत कम है बट्टा 100 में से जितना प्रतिशत कम हो वो घटा के 100 से गुणा कर देंगे। तो ये मान लो जैसे 18% कम थी तो हमने लिखा 18 और फिर 100 में से 18 को कम कर दिया तो 82 गुणा 100 और अब कैंसिल किया तो हमारा आंसर आ गया 21 ही 39/41% ये है। तो ए की आय बी की आय से 18% अगर कम है तो बी की आय ए की आय से 21 ही 39/41% अधिक है।
अब 2 पॉइंट और इसमें क्लियर करेंगे अपन आज एक। उसमें पहला क्या है, तीसरा पॉइंट देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च में किसी प्रकार की वृद्धि न हो, यानी खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च में कोई असर न पड़े। जैसे मान लो कोई चीज है या कोई वस्तु है, जैसे मान लो चीनी है या गेहूं है या चावल है, उसके मूल्य में x% की वृद्धि हो जाती है। अब मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो फिर क्या है, खपत में कमी करनी पड़ती है। अगर उतना ही खर्च करना है तो क्या करना पड़ेगा, खपत में कमी करनी पड़ेगी, तो खर्च अप्रभावित रहे। तो हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी वो इसमें देखेंगे। सूत्र क्या है, जैसे x% की वृद्धि होती है तो x बट्टा 100 जोड़ x गुणा 100 बराबर इतने प्रतिशत की हमें कमी करनी पड़ेगी। जैसे उदाहरण से ये अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। किसी वस्तु के मूल्य में अगर हम 15% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित, यानी खर्च उतना का उतना ही रहना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या सूत्र लगता है, जितनी वृद्धि होती है उतना बट्टा 100 में वो वृद्धि जोड़ के 100 से गुणा कर देंगे तो उतने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। जैसे यहां 15% की वृद्धि हो रही है तो 15 बट्टा 100 जोड़ 15 और गुणा 100 बराबर ये प्रतिशत में कमी आ जाएगी। तो 15 बट्टा 100 में जोड़ दिया 15 तो 115 और गुणा 100 तो गुणा 100। अब इसको कैंसिल कितने से किया, ये 5 से कैंसिल करेंगे 15 को और 115 को, तो ये तो 5 × 15 और ये 23 × 5 115, कितने आ गए 5 और 23 आ गए। कितने से कैंसिल किया, 5 से कैंसिल कर दिया। तो अब ऊपर क्या रहा 3 और 100 तो हो गया 300 और बट्टा 23। अब 300 में 23 का भाग दे दीजिए तो आगे 13 सही 1/23% की कमी करनी पड़ेगी ताकि हमारे खर्च में कोई परिवर्तन न करना पड़े। अगर मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है तो खपत में हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, 13 सही 1/23% की कमी करनी पड़ेगी ताकि हमारा खर्च जितना पहले था उतना ही रहेगा, यानी खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह का एक ये दूसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। यानी अब जैसे मूल्य में कमी होती है तो क्या होता है, खपत में वृद्धि हो जाती है, लेकिन वो खर्च अपरिवर्तित रहना चाहिए, खर्चा उतना ही होना चाहिए। तो आप जब मूल्य में मतलब कमी होगी तो खपत में वृद्धि होगी, अगर मूल्य में परिवर्तन हमें नहीं करना है। तो इसका सूत्र क्या होगा, जैसे x% की कमी हो रही है तो x बट्टा और कितने प्रतिशत की कमी हो रही है वो 100 में से घटा देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो उतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी खपत में। अब उदाहरण के द्वारा ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो हमारा सूत्र क्या कहता है, सूत्र ये कह रहा है जितना प्रतिशत की कमी हो रही है उतना बट्टा 100 में से उतना माइनस करके नीचे लिख देंगे और गुणा कर देंगे 100 से। तो यहां कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 20% की, तो 20 बट्टा और 100 में से 20 लेस किया तो कितना बचा 80, तो क्या संख्या होगी 20/80 और गुणा 100 से कर रहे हैं। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 20 से कैंसिल हो जाएगा 80 और 100, 20 चौका 80, 20 से 100। अब ऊपर 5 और 5 रहा तो उसको गुणा किया तो कितना हो रहा 25%, 25/4 आएगा सूर्य, तो ये 6 से 1/4 हो जाएगा, 25/4 आएगा। 5 गुणा 5 यहाँ कितना होगा 25, ये 4 नीचे रहेगा ना, ये तो होगा 25 में 4 का भाग तो 6 से ही 1/4% की वृद्धि की जाएगी, किसमें, खपत में, ताकि हमारा खर्च अपरिवर्तित रहेगा। ओके, आगे देखिए और उदाहरणों से ये चारों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये उदाहरण नंबर 5 देखिए, यदि y x से 20% अधिक है
तो एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है, ये हमारा जो पहला बिंदु था ना, उससे संबंधित उदाहरण है। अब जैसे y है वो x से कितना प्रतिशत अधिक है, 20%। तो हमारा ये सूत्र क्या लगेगा, यहां 20/100 में जोड़ देंगे 20, तो 20/120 और गुणा 100, तो 20/100, 20/120 और गुणा 100। अब इसको कैंसिल करेंगे हम, कैंसिल कितने से करेंगे, 20 और 120 को 20 से कर देंगे, 20 एकम 20, 20 छिक्का 120। अब 6 को और 100 को गुणा, ये कैंसिल करेंगे कितने से, 2 से, तो ये तो आ जाएगा 3, आ जाएगा 50, और ये कितना हो गया 50/3, तो 16 से ही 2/3% कम होगा। एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम होगा, 16 से ही 2/3% कम होगा। यदि वाई एक्स से 20% अधिक है तो एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है, 16 से ही 2/3% कम होगा। इसी तरह से ये छठा उदाहरण देखिए, y यदि x से 25% कम हो तो एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है, एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसमें हमारा सूत्र कैसे लगेगा, 25/100 में से जितना कम है उतना कम कर देंगे और गुणा 100 से कर देंगे। तो 25 और 100 में से 25 कम किया तो आ गया 75 गुणा 100, तो 25/75 गुणा 100। अब 25 को और 75 को कैंसिल कर देंगे, 25 कम 25, 25 75 और 100 में 3 का भाग दे देंगे, तो 33 से 1/3% अधिक होगा। एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक होगा, 33 से 1/3% अधिक होगा। ओके, आगे और उदाहरणों से वो जो मूल्य में वृद्धि और कमी होती है वो भी और क्लियर हो जाएगा। जैसे यदि चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। इस तरह के उदाहरण मैंने पहले भी आपको बताए हैं, ये एक और उदाहरण इसलिए बताया जा रहा है कि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे मान लो अब चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 15%, तो हमारा सूत्र क्या लगेगा, 15/100 जोड़ 15 गुणा 100, इतने प्रतिशत की कमी की जाएगी किसमें, खपत में। तो ये हो गया 15/100 में 15 जोड़ा तो 115 गुणा 100, तो संख्या क्या हो गई 15/115 गुणा 100। अब इसको कैंसिल कितने से, 5 से 5 थी 15, 23 पंचो 115, तो ये हो गया 100 गुणा 3 300 और 23 का भाग दिया 13 से ही 1/23% की कमी की जाएगी। इसी तरह से ये उदाहरण देखिए, जब किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट आती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यदि चीनी के मूल्य में 30% गिरावट होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। अगर जैसे मान लो चीनी का भाव है वो गिरकर 30% कम हो जाता है तो हम खपत में कितना % वृद्धि करें कि हमारा खर्चा जो पहले था वो का वो ही रहे, यानी खर्चे में कोई परिवर्तन न हो। तो हमारा सूत्र क्या होता है उस समय, 30 बट्टा जितनी गिरावट होती है उतना 100 में से घटाकर नीचे लिख देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 30/100 में से 30 कम किया तो 70 गुणा 100, तो संख्या बन गई 30/70 गुणा 100। अब हम 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 30 वाला और 70 वाला, और ऊपर रहा 3 और 100 300 और 7 का भाग दे दिया। तो अब 300 में 7 का भाग दें तो 42 सही 6/7% की वृद्धि की जाएगी खपत में, तो हमारा खर्च अपरिवर्तित रहेगा। अब मैं आपको इन चारों जो अवधारणाएं हैं प्रतिशत से संबंधित, इनसे संबंधित मैं कुछ अभ्यास के लिए आपको प्रश्न दे रहा हूं। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से हल करने की कोशिश कीजिए, इनका अभ्यास कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हमें पता चले। y यदि x से 25% अधिक हो तो एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जितना प्रतिशत वृद्धि होती है उतना जोड़ 100 में, वो जितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है वो नीचे जोड़ के लिख देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ 25 है तो 25/100 जोड़ 25 गुणा 100, तो ये संख्या हो जाएगी 25/100, 25 गुणा 100, और फिर इसको सरल कर लेंगे। इसी तरह से ये y यदि x से 20% कम है तो एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक होगा। इसमें क्या करेंगे आप, 20/100 में से जितना प्रतिशत ये कम है उतना माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20/100 माइनस 20 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 20/80 गुणा 100 और इसका
सरल करके हल याद कर लेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, चीनी के दाम में 10% कमी हो जाने से एक आदमी को उपभोग में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए कि खर्च में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। अगर किसी वस्तु के मूल्य में कमी की जाती है तो उसके उपभोग में कितनी वृद्धि की जाए कि मूल्य अपरिवर्तित रहे, तो वहां अपन क्या करते हैं, जैसे 10% की कमी है तो 10/100 माइनस 10 गुणा 100, बस इसको फिर अब अच्छी तरह से हल कर लेंगे और इसके आंसर आएंगे 11 से 1/9% की वृद्धि। तो आप इसका मिलान कर लेंगे अभ्यास करके। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि गेहूं का दाम 12% बढ़ जाए तो एक आदमी गेहूं का खर्च कितना कम कर दे कि उसके खर्च में वृद्धि न हो। अब यहां ये किस प्रकार का है, वृद्धि का सवाल है। अगर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो हम क्या करेंगे, जितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है बट्टा 100 में उतना जोड़ देंगे और गुणा 100 से कर देंगे। तो इसका फिर आप हल ज्ञात कर लेंगे इसका कैलकुलेशन के द्वारा। 5वां प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। ये भी इसी प्रकार का सवाल है। तो मैं आपसे अब उम्मीद करता हूं कि इस जो परसेंटेज का पार्ट नंबर जो 7 था, इसमें मैंने आपको 4 बिंदुओं पर जो आज ये फोकस डाला, ये आपके अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।